हेलो स्टूडेंट, क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जिसके हम मामा हैं। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक कहानी मतलब कि किसी पे कटाक्ष करते हुए जो हमारी सामाजिक संरचना है कि किस तरह से इंसान को धोखा दिया जाता है, उस पर ये कटाक्ष करते हुए ये व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब होता है कि किसी को कोई बात मजाक में कहनी, उसको समझाते हुए मजाक में कटाक्ष करते हुए कहनी। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मामा जी, लड़के ने लपक कर चरण छुए। वह पहचाने नहीं और बोले, तुम कौन हो? मैं मुन्ना। आप पहचान नहीं मुझे? मुन्ना। वह सोचने लगे, हाँ मुन्ना भूल गए मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए, तुम यहाँ कैसे? एक व्यक्ति वाराणसी जाते हैं घूमने के लिए, गंगा जी में स्नान करने के लिए, और वहाँ पर जो शिव जी का मंदिर है, विश्वनाथ जी का, उसके दर्शन करने। तो जैसे वह स्टेशन पे उतरते हैं तो एक लड़का दूर से भागता हुआ था और मामा जी कह के उनके चरण पकड़ लेता है। वे व्यक्ति उस बच्चे को, उस लड़के को पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो लड़का कहता है कि आप मुझे पहचानेंगे भी कैसे? आप अब बहुत दिनों बाद मिले हैं, मैं बहुत छोटा था और आप अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो इस वजह से आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन आप यहाँ पर कैसे? मैं आजकल यहीं हूँ। अच्छा हाँ। तो वो जो उसके मामा जी होते हैं वो पूछते हैं, लेकिन तुम अब यहाँ पर कैसे? तो वो कहता है कि मैं आजकल यहीं पे रहता हूँ वाराणसी में। तो वो कहते हैं ठीक है। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुँच गए गंगा घाट। सोचा नहा लें। मुन्ना नहा लें? जरूर नहीं मामा जी, वाराणसी यहाँ नहाए नहीं, कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हर गंगे बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। अब वो जो लड़का था वो मामा जी को वहाँ के मंदिर घुमाने लगा। अब फिर गंगा घाट पे आया। गंगा घाट पे मामा जी ने सोचा एक बार गंगा जी में डुबकी लगा ली जाए, स्नान कर लिया जाए। तो वो अपने कपड़े उतार के और अपना सामान उस लड़के को सौंप के गंगा जी में नहाने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही गंगा जी में नहा के डुबकी लगा के बाहर आते हैं तो उनका सामान भी गायब, कपड़े भी गायब और लड़का भी गायब। मुन्ना है मुन्ना, अगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले। तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ने को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। तो वो दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, आपने उस लड़के को देखा है? वो पूछते हैं कौन लड़का? वो कहते हैं जिसके हम मामा है। वो कहते हैं आप किसके मामा हो? हमें तो नहीं पता। वो कहते हैं नहीं, आप नहीं पहचानते, वही लड़का जो मेरा सामान लेके बैठा था। वह तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। अब लास्ट में ये कहानी सुना के वो बताते हैं कि उन्होंने ये कहानी क्यों सुनाई। उन्होंने बताया है कि जैसे उस मामा जी, उस व्यक्ति का उस लड़के ने जैसे मूर्ख बनाया, मामा जी कह के उसको घुमाता रहा और लास्ट में जाके उनके कपड़े लेकर सामान लेकर चला गया। इसी प्रकार हमें भारतीय नागरिक, भारतीय वोटर यानी कि हमें जो हम वोट डालते हैं, उसी प्रकार ये जो नेता होते हैं ये हमें मूर्ख बनाते हैं। जब वोट लेनी होती है तो हमारे पास आ जाते हैं हाथ जोड़ते हुए और हमको तरह तरह के बातें बना के हमको लुभाते हैं, और फिर जब ये जीत जाते हैं तो उसके बाद हमारा मूर्ख बनाते हैं, हमको हमारा जो हमें धोखा देते हैं। मित्रों, चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार होने वाला एमपी। मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे हैं क्यों साहब? वह कहीं आपको नज़र आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। तो वो कह रहा है कि वो जो व्यक्ति जो आपके पैर छूता वोट लेने के लिए, जैसे उस लड़के ने छुए थे, वह व्यक्ति जो वोट लेके जीत जाता है फिर बाद में गायब हो जाता है। आप उसे ढूंढते रहते हैं। आप अपनी समस्याओं को लेकर, जैसे मामा जी तौलिया लपेट के गंगा के घाट पर खड़े हैं उस लड़के को ढूंढ रहे हैं, इसी प्रकार आप लोग भी अपनी समस्या को लेकर खड़े रह जाते हैं, और जो आपका एमपी सांसद जो आपसे वोट मांगने आया था, आप उन्हें ढूंढते रह जाते हैं। तो यही इस कहानी में व्यंग्य के रूप में आपको समझाया गया है कि भारतीय वोटर, भारतीय नागरिक का ये जो नेता लोग होते हैं 5 साल तक किस तरह से मूर्ख बनाते हैं, और जब चुनाव का मौसम आता है तो आपके पैरों में गिर के आपको अपना सगा संबंधी, रिश्तेदार, भाई, दोस्त बना लेते हैं।
तो इस कहानी से क्या संदेश मिला? इस व्यंग्य से हमें ये संदेश मिला कि चुनाव प्रक्रिया के समय सोच समझ के सरकार का चुनाव करना चाहिए। यानी कि आपके पास जो भी वोट मांगने आए, आपको उसको देखना चाहिए व्यक्ति किस प्रकार का है, ये व्यक्ति काम करने वाला है नहीं है, या फिर ये भी औरों की तरह वोट लेके गायब हो जाएगा। जब आप सरकार चुने तो बड़ी सोच समझ के चुननी चाहिए। तो इसके आपको शब्दार्थ करने हैं और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको दे दिया PDF में, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। बाकी ये जो खाली स्थान है और सही विकल्प हैं ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।